अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने मुमताज़ माहिर तालीम अदीबा और दानिश्वर डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अपने ताज़ियती बयान में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा की इल्मी अदबी और समाजी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने तालीम व तहकीक के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी और उनके इल्मी काविशें आइंदा नस्लों के लिए मशरा की हैसियत रखती हैं। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा की वफ़ात से मुल्क एक रोशन दिमाग, मुदब्बर और फ़िक्री रहनुमा से महरूम हो गया है। उन्होंने मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाकिन को सब्र जमील अता करे। खबर शामिल करते लाहौर से। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत महकमे खेल का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे भर में खेलों की तरक्की, सहूलियात में इजाफे और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा करने से मुतालिक बड़े फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब के तमाम अजला में जहां हॉकी ट्रॉफ मौजूद नहीं वहां नई हॉकी ट्रॉफ बिछवाई जाएगी ताकि इस कौमी खेल को ग्रास रूट सतह पर फ़रोग़ दिया जा सके। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हॉकी पाकिस्तान की पहचान है और वक्त आ गया है कि इस खेल की बहाली के लिए एमरजेंसी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। मज़ीद बना इजलास में पैडल गेम्स को आम आदमी की पहुँच में लाने का ऐलान किया गया। इब्तदाई तौर पर लाहौर, सियालकोट और मुल्तान में जदीद मियार के पैडल कोर्स कायम किए जाएंगे जो जल्द आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मौका पर मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि पैडल तेजी से एक मकबूल होने वाला खेल है और पंजाब हुकूमत चाहती है कि नौजवानों को हर मुमकिन खेलों की सहूलत मैसर हो। इजलास में नेशनल गेम्स 2025 की तैयारियों के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स 24 नवंबर से 30 दिसंबर तक जारी रहेंगे, जबकि नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में मुनक्किद होंगे। वज़ीर खेल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खेल सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि नौजवानों की तवानाई को मुस्बत सिमत देने और एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का बेहतरीन जरिया है। हम चाहते हैं कि पंजाब के हर गाँव और शहर में खेलों का माहौल फ़रोग़ पाए। मलिक फैसल अयूब खोखर ने वाज़ेह किया कि पंजाब हुकूमत नौजवान नस्ल के लिए खेलों के शोबे में तारीखी इक़दाम कर रही है ताकि मुस्तक़बिल के चैंपियन तैयार किया जा सके और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन हो। लेस्को कसूर सर्कल की शानदार कारकर्दगी, बिजली चोरी, मीटर टैंपरिंग और बकाया जात की वसूली में नुमाया कामयाबी। कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को कसूर सर्कल की टीम ने बिजली चोरी, मीटर टैंपरिंग और बिलों की मद में रुकी हुई रकम की वसूली के हवाले से मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। SCO राव कामरान की क़यादत में DCM मोहम्मद तैयब, एक्सीएन सिटी नुमान बट्टी, एक्सीएन रोलर जवेद इकबाल, SDO बहादुरपुरा राशिद अवान, SDO सिविल एरिया मोहम्मद इब्रार खान और SDO बुल्ले शाह अमीर अली ने अपनी अपनी सब डिवीज़न में बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर एक्शन लिए। ज़राए के मुताबिक टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते मुतअद्दिद कॉलेज और बेकरियों में बिजली चोरी के केसेस पकड़े, गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए और लाखों रुपए की रिकवरी यकीनी बनाई। याद रहे कि SDO बहादुरपुरा राशिद अवान ने रवा मार्च 106% रिकवरी हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम किया, जिस पर आला हुकाम ने उनकी कारकर्दगी को सराहा है। लेस्को काम का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल हो रहा है और सार्फिन को शफाफ, मुनसिफाना और बिला तौतल बिजली फराहम करने के लिए फील्ड टीमें मुतहरिक हैं। आला अफसरान ने लेस्को कसूर सर्कल की इस शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि टीम मुस्तकबिल में भी इसी जज्बे, ईमानदारी और अवामी खिदमत के अज़म के साथ काम जारी रखेगी। मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोट मुराद खान के सीनियर रहनुमा और सदर अंजुमन ताजरान चौधरी ताहिर महमूद कम्बो मरहूम के इंतकाल पर मियाँ वसीम अख्तर शेख, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर डिवीज़न, मियाँ साद वसीम शेख MN कसूर, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय फाइनेंस व रेवेन्यू
اور حافظ جنید وسیم شیخ نے رات گئے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر مرحوم کے بیٹوں اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے مرحوم کی سیاسی و سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ چودھری طاہر محمود کمبو ایک محنتی، مخلص اور عوام دوست شخصیت تھے، جنہوں نے ہمیشہ علاقے کی ترقی اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کی۔ بعد ازاں میاں سعد وسیم شیخ MN قصور اور میاں جنید وسیم شیخ نے اپنے نہایت محترم بزرگ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودھری طاہر محمود کمبو مرحوم کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج صبح 10 بجے ادا کی گئی، جس میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ خبر شامل کرتے قصور سے ہمارے اینکر پرسن قاسم سندھو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرحوم نواز شریف کی ہدایت پر قصور میں اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کے زیر نگرانی پنجاب حکومت کی اوپن ڈور پالیسی پر بھرپور عمل درآمد جاری ہے۔ DC قصور روزانہ صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک شہریوں کے مسائل سنتے ہیں اور فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہیں۔ DC عمران علی نے کہا کہ عوامی شکایات کا بروقت ازالہ حکومت پنجاب کی ترجیح اور ضلعی انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا دفتر شہریوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے قصور سے ہمارے اینکر پرسن قاسم سندھو کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں زیادہ اگاؤ گندم مہم کے تحت محکمہ زراعت توسیع نے نمبردار کنونشن منعقد کیا۔ اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ساجد علی، ایگریکلچر و پیسٹ وارننگ افسران، عملہ اور نمبرداروں نے شرکت کی۔ مقرری نے کہا کہ گندم ملک کی غذائی ضرورت کی بنیادی فصل ہے اور کاشتکار زیادہ سے زیادہ رقبے پر کاشت کریں۔ ساجد علی نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ کسان زیادہ منافع کما سکیں۔ حکومت پنجاب نے گندم کی کم از کم قیمت 35 روپے فی من مقرر کی ہے اور خریداری کا جامع منصوبہ بھی تیار کیا ہے۔ ہمارے بیورو چیف شفیق تور کی رپورٹ کے مطابق دانیوال ٹاؤن سٹی کولڈ سٹور کی بیک سائڈ گلی نمبر 1 اور 2 میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، شہریوں کی اطلاع پر سپروائزر حافظ محمد شاہد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹیم کیمرہ صاف کروا دیے۔ آپریشن مینیجر عرفان بٹ، ایریا مینیجر علی شاہ، اسسٹنٹ سپروائزر حسن اقبال اور ٹیم ممبران سہیل مون اور عدیل بٹ نے صفائی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ اہل علاقہ نے ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ایسے محنتی ورکر کو سرکاری سطح پر انعامات سے نوازا جائے۔ خبر شامل کرتے رائے بریلی سے ہمارے نمائندے یاسر دلدار کی رپورٹ کے مطابق سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ دعا کے بعد اختتام پذیر۔ دعا میں لاکھوں مدعوین کی شرکت، دعا میں رکت امیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو شروع ہو کے اتوار کو دعا کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ خبر شامل کرتے کراچی سے ہمارے بیورو چیف تنزیل اسکر ترابی کی رپورٹ کے مطابق کراچی منگو پیر نہر میں 6 سالہ ڈوبتے بیٹے کو بچاتے ہوئے باپ جاں بحق۔ 6 سالہ بیٹا کھیلتے ہوئے نہر میں ڈوب گیا تھا۔ 45 سال کے مجید معروف نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی اور ڈوب گیا۔ باپ کی لاش نکال لی گئی۔ 6 سالہ بیٹا محفوظ رہا جس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں نکال لیا گیا۔ کراچی کی دوسری خبر کے مطابق تاری روڈ پر کسٹم کا چھاپا، ہوائی فائرنگ سے خوف و ہراس۔ کراچی کے مصروف تجارتی علاقے طارق روڈ پر واقع ممار شاپنگ مال میں کسٹم حکام کی کارروائی کے دوران مبینہ طور پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث ہوائی فائرنگ میں کی گئی فائرنگ کے باعث مال میں افراتفری مچ گئی۔ دکانداروں اور خریداروں نے اپنی جان بچانے کے لیے شاپنگ مال سے بھاگ کر پناہ لی۔ چھاپا اسمگل شدہ مال کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مارا گیا۔ پولیس اور رینجرز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ خبر شامل کرتے سمندری سے غفران کسانہ کی رپورٹ کے مطابق امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں بدل دو نظام اجتماع کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں اور 21 اور 23 نومبر کو مینار پاکستان لاہور میں انصاف، شفافیت اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے واضح لائحہ عمل پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام عوامی مسائل کے حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اب ملک کو دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ حقیقی تبدیلی ممکن ہو سکے۔
खबर शामिल करते जैकबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाबी लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध आर वाटर प्लांट ऑपरेटर एम्प्लॉइज यूनियन ने जैकबाद में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। क़यादत सैयद मुराद अली शाह, सलामत अली सरकी और अब्दुल मजीद जमाली ने की। मुकर्रीन का कहना था कि 2012 के बाद पब्लिक हेल्थ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। 25,000 रुपये तनख्वाह महंगाई में नाकाफ़ी है। उन्होंने हुकूमत सिंध से तनख्वाहें 40,000 रुपये करने, मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और सर्विस स्ट्रक्चर बहाल करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर सूबा गैर एहतजाज की वार्निंग दी। खबर शामिल करते कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ कवाल हाजी नुसरत रफीक खान मौसीकी के उस्ताद ने कहा कि सर्राग किसी की विरासत नहीं, सर्राग और क्लासिकी मौसीकी के हवाले से हमारे आबा-ओ-अजदाद खान ताजुद्दीन खान और असद बाबा बोदल खान की रवायत को जिंदा रखा हुआ है, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी के अजीम उस्तादों में उनका शुमार होता है। पटियाला के घराने को आलमी सतह पर उन लोगों ने मुतारिफ करवाया। उनकी आवाज़ में जो सरीली और राग का इम्तजाज था वो आज भी सुनने वालों को रूहानी कैफियत में ले जाता है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के जरिए फनकार दिलों के तार छेड़ता है। उस्ताद गुलाम अली खान की तालीमात को हम लोगों ने जिंदा रखा और अगली नस्ल को ये फ़न मुंतकिल कर रहे हैं। उनके हालात के इज़हार उन्होंने शायर मशहूर डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल डे और चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर अलहाज शौकत नक्शबंदी के एजाज़ में एक दिए गए ज़राने से खिताब करते हुए किया, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियत लाला शबीर हुसैन साकी, मरूफ कवाल, मतलूब हुसैन, इमरान अली उर्फ मानी, हाजी मोहम्मद आसिफ, नदीम असलम, अली इमरान नक्शबंदी, अली रजा नुसरत रफीक ने शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का कलाम पढ़ा गया और आखिर में शायर मशहूर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के दर्जात बुलंदी के लिए और खान ताजुद्दीन खान और उस्ताद तालिब हुसैन कवाल के दर्जात और बुलंदी के लिए दुआएं मांगी गई। खबर शामिल करते कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर मोहम्मद शफीक चिश्ती साबरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया फैजान क्लियर शरीफ व दीगर मशाइख अज़ाम ने कहा है कि ख्वाजा करीम नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का रूहानी फैजान आज भी दुनिया भर के लाखों दिलों को मुनव्वर कर रहा है। आपकी ज़िंदगी तबलीग इस्लाम, खिदमत खैर और इश्क रसूल से इबादत थी। आपने हुनर की सरजमीन पर अमन, रवादारी, मोहब्बत और इखलास का एक ऐसा पैगाम आम किया जिससे लाखों गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर। आपने अजमेर के काफरों के दिलों को नरम कर दिया। दुश्मनों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होना, खुश कुएं से पानी जारी होना, हाजतमंदों की दुआओं को कबूल होना और इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने बज़्म चिश्तिया साबरी अजीज़िया के ज़ेरे तमाम उर्स मुबारक 4 औलिया इकराम हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा अली अहमद साबिर, पीर सैयद अब्दुल अजीज मस्त सरकार, बाबा जी नियाज हुसैन शाह सरकार के इस्लाना उर्स मुबारक की तकरीब महफिल से खिताब करते हुए किया। तकरीब में पीर मोहम्मद अफजाल हुसैन शाह ज़ंजानी, मियाँ गुलाम फरीद ज़ैगम, पीर शाहिद अब्बास बुखारी, पीर अब्दुल माजिद महबूब काज़मी, पीर मियाँ मंजूर अहमद ओवैसी, पीर रईस शाह बुखारी, हाजी रशीद अहमद चिश्ती वारसी, साहबजादा हुसैन शफीक साबरी, बाबा अब्दुल गफूर माही, बाबा हाजी मंजूर अहमद, हाजी इलियास इंसारी, मोहम्मद साबिक वर्क, हाजी गुलाम अब्बास कादरी, बाबा मोहम्मद इस्लाम चिश्ती कादरी, मोहम्मद महबूब कादरी, अबू बकर रियाज खान, जफरुल्लाह पटवारी व सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मरूफ नातकुन हाज शौकत नक्शबंदी, चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर, हाफिज फारूक हैदर नक्शबंदी, सूफी असलम नक्शबंदी, अली इमरान नक्शबंदी, हाजी अल्लाह साया गोहर, मोहम्मद अशरफ दिवाला ने नजराना अकीदत पेश किया, जबकि मरूफ कवाल शराकत शेर अली उर्फ हाफिजाबाद ने आरफाना कलाम पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सालमियत के दुआएं मांगी जाएंगी। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें। सीखो कि रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।